तो शुरू करें फिर। हाँ शुरू करो और क्या। तो भाई आज ये किसकी दुकान लगाए हो? दुकान लगा के नहीं बैठा हूँ, ये असल में एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। ये सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 10th क्लास में पढ़ा होगा सीबीएसई बोर्ड में, चैप्टर 1। हाँ याद तो आ रहा है कुछ कुछ। पास हो गए थे हाई स्कूल में? अरे एकदम अच्छे नंबरों से। अच्छा चलो छोड़ो। हाँ तो कभी उसको बने हुए देखा है फील्ड लाइंस को? हाँ देखा है ना, किताब में है। तो ऐसे देखा होगा बोर्ड ऐसे पे, ही। किताबों में। अरे बिल्कुल। तो ये जो है ये 2 डायमेंशनल फिगर है। तो आज हम बनाएंगे इसको 3 डायमेंशन में। अच्छा हाँ 3D स्पेस में कैसी दिखाई पड़ेगी वो। दिखाओ भाई फिर। शुरू करें फिर। हाँ शुरू करो। ये जो नीचे रखी हुई है कागज में लपेट के, ये है नियोडियम मैग्नेट है। ये कुल मिला के बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये। ठीक है। उसके ऊपर हमने लगा रखी है ये कांच की स्लैब, ताकि ऊपर नीचे का साफ साफ दिखाई पड़े। ठीक है। और मेरे हाथ में यहाँ पर है ये लोहे की कीलें छोटी छोटी। ठीक। इनको मैं एक एक करके इसके ऊपर फेंकूंगा। हाँ। और ये खास तरह का पैटर्न जो है वो 3 डायमेंशन स्पेस में बनाएंगी। अच्छा हाँ दिखाऊं अभी? दिखाओ थोड़ा यार। ये देखो। तो अच्छा ये बताओ कि सबसे पहली कील जो मैं फेंकूंगा वो कहाँ पे आके चिपकेगी? एकदम कुन्ने पे। पक्का? अरे एकदम यार 100%। 100% गलत। देखो बढ़िया लग रहा है यार। ये आएगी सेंटर में। अच्छा जी। ठीक है, तो अगर पता लगाना है कि चुंबक का सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, तो कील को ऐसे फेंको, जहाँ चिपकेगी वो होगा उसका सेंटर पॉइंट। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस समय कहाँ पे होगा? सेंटर में होगा। ठीक है, अब अगली वाली कील जो मैं फेंकूंगा वो कहाँ आके चिपकेगी? पेरीफेरी पे। फिर से गलत। जैसे ही ये कील इसके पास पहुंचेगी तो इसको जो चिपकी हुई है पहले से, इसको वो सेंटर से डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है करें? करो फिर क्या। ठीक है, आगे समझ में? हाँ। अब अगली वाली जो होगी वो इन दोनों को डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, आयो समझ में? ठीक है। जितनी बार भी मैं कीलें फेंकूंगा, सारी कीलें दूसरी कीलों को डिस्प्लेस करती जाएंगी और अपने आप ही एक पैटर्न बनाएंगी गोल। ठीक है? ठीक है। देखते जाओ बस। गौर करने वाली बात यह है कि मैंने सारी कीलें इस तरफ से ही डाली थी, लेकिन फिर भी सबने अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर लिया है। हाँ। मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, और सबके बीच की जो स्पेसिंग है वो बराबर बराबर होगी, लगभग लगभग। हाँ। और अगर बराबर नहीं भी है कहीं पे तो वो ड्यू टू फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वजह से वो स्पेसिंग कहीं कहीं पे ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अगर देखा आइडियल केस अगर होता, फ्रिक्शन लेस अगर ये होता, तो सबके बीच का जो गैप है हाँ। वो इक्वल होगा। ठीक है। ठीक है? ठीक है। फील तो ऐसा रहा जैसे लगता है कि एक और लगा दूं। आप देखो एकदम यार, स्टिल है। ये सारी कीलें अभी जो है एकदम स्टिल हो चुकी हैं। ठीक है, इनमें से किसी भी एक कील को अगर मैं डिस्टर्ब करूंगा तो ये पूरा सिस्टम जो है वो अपने आप वाइब्रेट करेगा। अच्छा देखो हिला। हाँ भाई। मैं सिर्फ एक कील को डिस्टर्ब कर रहा हूँ और बाकी पूरा सिस्टम जो है वो अपने आप ही डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये है हर एक कील
बाकी कीलों से कनेक्टेड है। हाँ, इनके बीच में आपस में कुछ एक कनेक्शन सा है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जैसे ही मैं किसी एक कील को दूसरे के पास ले जाऊंगा तो वो वहाँ से खिसकने की कोशिश करेगी, चिपकती नहीं है। हाँ ठीक है, आप ज़बरदस्ती अगर लेके भी जाओगे तो देखो हट जाएगी वहाँ से। हाँ इधर लेके आओगे अगर, देखो ये, हाँ, समझ में आ रही है बात। अरे एक नंबर। ज़बरदस्ती अगर करोगे तो वो खिसक जाएंगी, हट जाएंगी वहाँ से। देखो देखो, हाँ ठीक है। बेहतरीन। हाँ तो भैया ये बताओ कि कैसा लगा देखने में। भाई देखने में तो एकदम बेहतरीन है, हाँ लेकिन भाई मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस है यार। 2D होता है लेकिन 3D तो माशाअल्लाह। हाँ, ये है 2D और ये है 3D, अंतर तो हो गई। अलग ही रोल है 3D का। मतलब आदमी कभी ये 2D का देख के 3D का इमेजिन तो कर ही नहीं सकता। हाँ, वो एज्यूम नहीं कर पाता कि ऐसा होगा। हाँ ठीक है, चलो बेहतरीन। बंद करें फिर। हाँ बंद करो और क्या। चलो चले।